13 मई से 16 मई, 19 मई से 24 मई के सभी बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं। अब यहां पर तीसरा और लास्ट फेज एग्जाम का चलेगा जो कि 26 मई से 3 जून के बीच में रहेगा। 26 मई से 3 जून वाले बच्चों को जो अभी तक पेपर्स हो चुके हैं वहां से क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, किन बातों पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या अब जो पेपर्स आएंगे वो बहुत टफ आएंगे क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अब जो यहां पर बचे हुए बहुत कम टॉपिक्स हैं क्या वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, या अब यहां पर चूंकि अब जिस भी टाइप के क्वेश्चंस बन चुके हैं उससे कुछ अलग टाइप के और टफ क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे, क्या हमको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान सहना पड़ेगा चूंकि हमारे एग्जाम्स जो वो डिलेड हैं, हमको ज्यादा टाइम मिला है तैयारी के लिए तो नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप सभी के मन में हैं और खासकर यहां पर पेपर के डिफिकल्टी लेवल को लेकर आप बहुत कुछ यहां पर सोच विचार कर रहे हो। क्या है इसके पीछे की रियलिटी, मैं आपको सारी बातें बहुत स्टेप वाइज यहां पर समझाता और बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, क्या पेपर का प्रेडिक्शन करना संभव है? बिल्कुल संभव है, ऐसा पॉसिबिलिटी जरूर है। वो कैसे संभव होगा? पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे। लेकिन पेपर के एनालिसिस का पॉजिटिव साइड और यहां पर जो है वो एक कड़वा सच भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ध्यान से दोनों बातों को सुनिएगा, फिर मैं आपको कंक्लूजन दे दूंगा। यहां पर सबसे पहली चीज पॉजिटिव साइड ये है कि देखो आपको यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल रहा है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, सभी ये इस बात से एग्री करोगे ना कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल रहा है, किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न वो बना रहा है ये आपको पता चल रहा है। आपको ये भी पता चल रहा है कि यहां पर जो है वो पेपर ट्रिकी कहां पे बन पा रहा है, पेपर यहां पे कंफ्यूजिंग कहां पे हो रहा है, आपको यहां पर वेटेज से रिलेटेड जो है वो यहां पर क्लैरिटी जो है वो मिलती जा रही है। और आपने ये भी देखा है कि क्वेश्चंस यहां पर आपके रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न टाइप जो टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन लगभग 40% टॉपिक्स जो हैं वो यहां पर हर शिफ्ट में जो है पूछे जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में, कि वो 40% टॉपिक्स जरूर आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं आपकी ये। तो ये तो इसका पॉजिटिव साइड है जो हम पेपर एनालिसिस से ले पाते हैं। हमको यह भी पता चल जाता है यहां पर पेपर के एनालिसिस से कि अनटच्ड टॉपिक कौन से यहां पे, कि जिनको अभी तक टच नहीं किया गया है, अब वहां से क्वेश्चन ये जरूर बनाएगा और ऐसा होता भी है, वहां से क्वेश्चंस बनते भी हैं। जिस वैरायटी का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वही हम अपने सेशंस में आपके साथ डील भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक निगेटिव इसका एस्पेक्ट भी जानते रहिए, ये एक कड़वा सच भी आप जानते रहिए। देखो जो भी पेपर की एनालिसिस होती है वो कैसे होती है, जो आप हमको बताते हो, आपके द्वारा जो क्वेश्चंस पता चलते हैं बहुत सारे बच्चों से, उसको कलेक्ट करके हम बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज रियलिटी बताऊं, किसी भी चैनल, आप सारे चैनल से कलेक्शन कर लो, आप एज ए स्टूडेंट हो, आपको कोई मतलब नहीं कौन सा चैनल क्या है, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है, आप देख लो सभी चैनल से सारी चीजों को कलेक्ट कर लो। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, एट मैक्स अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहां पर मैक्स टू मैक्स यहां पर 35 क्वेश्चंस मैक्सिमम यहां पर जो है वो पता चलते हैं किसी भी पेपर में। 10 से 15 क्वेश्चंस जो यहां पर आपके डिफिकल्ट वाले होते हैं यहां पर हमको नहीं पता चल पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर हमको क्वेश्चन का एक बेसिक आइडिया पता चलता है, क्वेश्चन का जो हम कह सकते हैं कि जो उसकी रियलिटी है, जो यहां पर क्वेश्चन वास्तव में प्रैक्टिकली जो आया हुआ है वो पूरी तरीके से नहीं पता चलता है। क्वेश्चंस का टॉपिक या ऊपर से चीजें पता चलती हैं, अंदर में अगर उसने किसी चीज से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिया था तो वो चारों स्टेटमेंट बहुत रेयरली यहां पर पता चल पाता। मान लो किसी एक क्वेश्चन का पता चल गया तो 3 क्वेश्चंस के नहीं पता चलते हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस जो आपको फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं ना, वो तो पता ही नहीं चलते हैं। हम कैसे उस पर डील करते हैं, हम क्या अंदाजे पे चलते हैं। हमको बच्चे ने बता दिया कि सर इस वाले टॉपिक से स्टेटमेंट आया था, तो उससे जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं हम बनाते हैं और आपके सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमको वास्तव में यह नहीं पता है कि एनटीए ने वहां पर क्या पूछा था, नहीं पता होता है। जो आपके डिफिकल्ट और यहां पर ट्रिकी क्वेश्चंस बन पाते हैं
तो ये आपका ये डार्क रियलिटी है। हर एक चैनल की मैं बात कर रहा हूं, कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि बच्चा सब कुछ याद करके बता देगा ये संभव ही नहीं है। हम बहुत सारे बच्चों से बात करते हैं, उसके बावजूद नहीं ये चीजें हो पाती हैं। मैं हर एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूं। मैं 25-30 बच्चों से, मान लो अगर दोनों शिफ्ट में पेपर है तो 25-30 सुबह 25-30 शाम बच्चों से मैं बात करता हूं। फिर उसमें इंस्टाग्राम पे जो मेरे मैसेजेस आए रहते हैं उनसे मैं चीजों को फिल्टर आउट करता हूं। कुछ बच्चे अपने आप जो है वो पब्लिक व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, उसको मैं देखता हूं। मतलब ये सब कुछ करने के बावजूद मैं बता रहा हूं कि जिस दिन पेपर अच्छा होता है 30-35 क्वेश्चन से अधिक मैं नहीं पा पाता हूं मैक्सिमम। और वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये पता होगा कि यहां पर जो चीजें वो फंसा सकता है वो पॉइंट बच्चा नहीं बताता, वो बता देता है बस इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आया था। अब उस पर बेस्ड हम लोग अपना यहां पर सेशन चला रहे होते हैं कि हमको जो है वो उसके डेप्थ में जाते हैं, थोड़ी सी जो जिन चीजों पे बच्चों को प्रॉब्लम हुई उसको अलग से डील कर लेते हैं। लेकिन इन सभी बातों को बताने का मेरा मतलब क्या था? मेरा मतलब बस एक है बच्चों, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आप बहुत ज्यादा सोचो मत। आपको ये जरूर करना है, आप पेपर के एनालिसिस जरूर देखो। जिस टाइप के क्वेश्चंस जो अनटच्ड टॉपिक है पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर आप अपना रिवीजन जरूर करो। अगर मुझे दिख रहा है कि ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है, टीचर बार बार आपको पिंच कर रहा है, तो वहां पर आप अगर उन टॉपिक्स को नहीं रिवाइज करते हो तो ये तो आपके ब्लंडर है ना, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। तो वो तो आप करके जाओ, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोच लोगे कि मेरे शिफ्ट में पेपर बहुत टफ आएगा, अभी तक ये पूछ चुका है, अब और भयंकर टफ क्वेश्चंस पूछेगा, लाओ मैं ये वाली बुक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता हूं, लाओ मैं ये कर लेता हूं। और ऐसा करने में जो आपके बेसिक्स है ना उनका रिवीजन नहीं करोगे और पेपर में आप अपने बेसिक्स जो हैं वो भी गलत करके आओगे। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करो। पेपर कैसा आएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, अनटच्ड टॉपिक्स हम जरूर बता सकते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते भी हैं। पेपर एक्सेप्शनली टफ आ जाएगा इसको आप नहीं बता सकते हो, नहीं सोच सकते हो। नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, ये आप पहले से नहीं बता सकते हो। नॉर्मलाइजेशन इतना आसान नहीं है समझना आपके लिए। और क्यों समझना है आपको? आपका कोई कंट्रोल है क्या? आप चेंज कर दोगे क्या? मैं आपको बता दूंगा नॉर्मलाइजेशन, तो क्या आप चेंज कर दोगे? जान ही जाओगे ना, और जानने से आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। अल्टीमेटली कोई आपके पढ़ाई पे, आपके एग्जाम पे, आपके स्कोर पे असर नहीं आएगा उसका। तो बचे हुए समय में आप अपना रिवीजन इसके अकॉर्डिंग रखो। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूं, उसी पर बेस्ड सारे सेशंस और सारी बातचीत हम लोग यहां पे कर रहे होते हैं। बाकी सब कुछ आप नहीं समझ पाओगे, सब कुछ जान नहीं पाओगे, और उसके लिए आप परेशान होते हो, ओवरथिंक करते हो, और उससे क्या होता है कि पैनिक करोगे और जो चीजें आप कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो बस मेरी यही आप सभी से अपील है, गुजारिश है कि आप ज्यादा सोचो मत और पेपर एनालिसिस के बेसिस पर अपनी चीजों को रिवाइज कर लीजिए, और जिन चीजों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक बार दोबारा से रट जाइए, उन टाइप के क्वेश्चंस को देखिए। बाकी मालवीय एकेडमी आपके साथ है, चीजें जो भी होंगी आपके फेवर के लिए वो सब कुछ हम करेंगे। आपको जो कुछ भी लगे कि नहीं सर ये चीज करवा देते तो हमारे लिए बेहतर होगा, वो सब हम आपको करवाएंगे। वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम सब कुछ आपके लिए करवाएंगे। 13 मई से लेकर आपके 24 मई तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस के कलेक्शन हैं, वो सारी चीजें पेपर एनालिसिस जो है वो आज से कल में, मतलब आज ये रात हो रही है आपकी, और ये अगर मैं दिखाऊं अभी आपको ये टाइम, तो अभी ये 24 मई रात के 9:30 बज रही है। 9:30 से लेकर यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कल आपको दिन में सारी वीडियोस पेपर एनालिसिस की मिल जाएंगे। मतलब मैं आपको यहां पर दोपहर तक जो है वो सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल यहां पर करवा दूंगा। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। सारी चीजें आपको ये एनालिसिस वाली मिल जाएंगी ताकि आप रिवीजन अपना उस अकॉर्डिंग कर सको। बाकी सेशंस तो यहां पर आपके चलते ही रहेंगे, ठीक, समझ गए इन सब चीजों को? चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे आगे के चीजों के साथ और आगे के पेपर एनालिसिस के साथ। जुड़े रहिएगा। जिनके भी एग्जाम यहां पर 26 मई से 3 जून के बीच में है, उनके लिए गूगल फॉर्म है, प्लीज उसको भर दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके किस शिफ्ट में आपके कौन से पेपर्स हैं। और दूसरी चीज, आपका सेंटर पता होगा तो हम आपके सेंटर पे आके आपसे मिल भी रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक है, प्लीज उसको भर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।